वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर टुडेज़ क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस स्टार्ट किया था और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के हम लोगों ने सिंपल सेंटेंसेस जिनको हम पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं वो उनकी प्रैक्टिस की थी। उनको देखा था कि वो किस तरह से बिल्ड होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है और उनकी एग्जांपल्स कवर की थी। और नेगेटिव सेंटेंसेस देखे थे हम लोगों ने कि नेगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है, वो किस कौन कौन से स्ट्रक्चर पर बेस करते हैं और उनका फार्मूलाज मैंने आप लोग को बताए थे और ये दोनों चीज़ें हमें समझ आ गई थी क्योंकि काफ़ी ईजी है। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इंशाल्लाह ताला अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला आप लोगों का पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कंप्लीट कवर हो जाना है इंशाल्लाह ताला। तो स्टूडेंट्स, होप सो के फर्स्ट टू सेक्शंस आप लोगों को इजीली समझ गए होंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस के, किसी भी टेंस के, किसी भी ब्रांच के 4 पोर्शंस होते हैं, 4 सेक्शंस होते हैं। एक टेंस को हम 4 तरह से डिलीवर करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में, इंट्रोगेटिव वे में और नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव वे में। स्टूडेंट्स, लास्ट आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स जो क्लियर हो चुके होंगे, आप लोगों की कन्फ्यूजन खत्म हो चुकी होंगी। तो स्टूडेंट्स, आज हम कवर करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और उनका स्ट्रक्चर देखेंगे और उनको कवर करेंगे थ्रू एग्जाम्पल्स। तो स्टूडेंट्स, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज क्लास। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने आप लोग को प्रोनाउंसिएशन में भी बताया था और अपने टेंसेस के फर्स्ट लेक्चर में बताया था जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स के थ्रू कवर किए थे। हम लोगों ने उनको फर्स्ट टाइम देखा था कि इंट्रोगेटिव जी होता क्या है, जो कि हमने प्रेजेंट टेंस की वीडियो में देखा था। मैंने आप लोगों की एक मिस्टेक कवर की, हाईलाइट की थी कि इन वर्ड इंटैरोगेटिव नहीं होता, इंट्रोगेटिव होता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव होता है, बहुत सारे लोग इसको इंटैरोगेट कहते हैं या फिर इंटैरोगेटिव कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये गलत है, इंट्रोगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंटैरोगेट यूजुअली क्या होता है। हम इंटैरोगेट कर रहे होते हैं किसी चीज़ को, किसी पर्सन को, किसी ना किसी हवाले से। तो सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका फॉर्मूला देखेंगे, देन हम इसको एग्जांपल से कवर करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इसका हेल्पिंग वर्ब निकल के बाहर आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब कवर करेंगे, देन हमारा सब्जेक्ट होगा जो कि यूजुअली क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन। देन हमारी वर्ब आ जाएगी जो कि है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आई एन जी, जो कि है प्रेजेंट पार्टिसिपल। देन हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा और एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। स्टूडेंट, ये हो गया हमारा इसका फॉर्मूला। स्टूडेंट्स, फॉर्मूला आज आ गए तो आप लोगों को टेंसेस आ गए, आप लोगों को सेंटेंसेस आ गए, आप लोगों को पैराग्राफ बनाना आ गया पास्ट टेंस का, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के हर फिक्रे को आप लोगों को ट्रांसलेशन करना आ गई 100/100, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। और स्टूडेंट्स, ये हो गया स्ट्रक्चर। अब हम लोग इसकी एग्जाम्पल्स करते हैं। स्टूडेंट, इंट्रोगेटिव में क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के इंट्रोगेटिव में क्या होगा कि माजी में जो चीज़ हो रही थी उसको हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या ये काम माजी में हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल, मैं गेंद पकड़ रहा था, ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया ना पास्ट का। अब हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का, अब उसने कहा है कि क्या मैं गेंद पकड़ रहा था। इट मीन्स कि वो अपने पास्ट कंटिन्यूस को इंट्रोगेट कर रहा है, इंट्रोगेशन में लेके आ रहा है उसको, ठीक है। क्या मैं गेंद पकड़ रहा था। अभी मैंने इधर फॉर्मूला में क्या बताया आप लोगों को कि सबसे पहले हमारा आना है हेल्पिंग वर्ब। मैं के साथ क्या आएगा, वाज। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में डिटेल में बता दिया था कि वाज किसके साथ यूज़ होना है और वर्ब किसके साथ यूज़ होना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को रिवीजन की जरूरत है तो आप लोग प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, मैं आप लोगों को उधर काफ़ी डिटेल में बता चुकी हूँ स्टूडेंट्स। क्या मैं गेंद पकड़ रहा था, वॉज। देन हमारा सब्जेक्ट आ जाना था, वॉज आई कैचिंग। फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आनी थी हमारी इधर, वॉज आई कैचिंग अ बॉल एंड पे क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स, ठीक हो गया, कोई कन्फ्यूजन, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने काफ़ी हद तक इसको इजी कर दिया आप लोगों के लिए। बस अब आप लोगों ने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है और इसको एनालाइज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स करनी है, कवर करने की कोशिश करनी है, प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश ये जो आप लोग समझ आ रही है ना, आप लोगों ने एक और कोशिश ये भी करनी है कि पास्ट का, पास्ट सिंपल टेंस हो गया या पास्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस के किसी भी ब्रांच का टेंस आ रहा है तो आप लोगों ने उसको लाउडली बोलना भी है। कोई नहीं है पास, नो वे, आप खुद से बात कर सकते हैं, आप मिरर के सामने जाके बात कर सकते हैं। आप इवन के अगर कोई फारिग बैठा हुआ है, आपकी अम्मी है या अबू है या बहन भाई, आप उनसे बात कर सकते हैं। आप घर में बात करेंगे तो स्टूडेंट्स आप लोगों को स्पीकिंग में हेल्प मिलेगी, ठीक है। आप लोग बोलना शुरू करो, चाहे गलत बोलो लेकिन इंग्लिश आप लोगों ने ज़रूर बोलनी है, ठीक है। टेंसेस में से जो टेंस आपको आता है वो यूज़ करो अपनी डेली रूटीन लाइफ में। देन आप लोग अगर किसी से मैसेजेस या चैटिंग एक्सचेंज कर रहे हो तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोगों को टेंसेस के हवाले से सिंपल, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, कोई भी सेंटेंस आपको कंप्लीट आता है ना, आपको सही से अंडरस्टूड है और आप उसको यूज़ करो अपनी हर जगह,
ठीक है। अगर गलत भी आता है, आप उसको गलत टाइप करते हो, तो आप लोग फिर से सोचोगे ना कि ये मैंने गलत टाइप किया है, फिर आप उसको करेक्ट करोगे, तो फिर उसको डिलीवर करोगे कि कहीं मुझे एम्बैरसमेंट ना हो जाए। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो आप लोग करके अपनी स्पीकिंग और अपनी राइटिंग दोनों को इम्प्रूव कर सकते हो। आजकल चूँकि मोबाइल एक बेसिक कॉमन चीज़ है, तो उधर इस चीज़ को आप लोग यूटिलाइज कर सकते हो, तो आप लोग की स्किल्स पॉलिश हो जाएंगी। देन मैं एक और एग्जाम्पल आप लोगों को करवा देती हूँ। क्या आलिया सो रही थी? वाज, आलिया सिंगल है तो सिंगल के साथ भी क्या आना था, वाज आलिया स्लीपिंग। स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एग्जाम्पल्स। ये दो एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों को करवाई हैं, और ये दोनों एग्जाम्पल्स आप लोगों की बाकी सारी एग्जाम्पल्स की बेस हैं, ठीक है। इन्हीं स्ट्रक्चर पे और इन्हीं एग्जाम्पल पे आप लोगों के सारे सेंटेंसेस बेस करते हैं। अब आप लोगों को मैं एक और एग्जाम्पल करवा देती हूँ। क्या वो लिख रहा था? वॉज ही राइटिंग? स्टूडेंट, ठीक हो गया? कंफर्म हो गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? देखिए, मैंने किस कदर ईजी और डिटेल में मैं आप लोग को बताया। स्टूडेंट्स, ये बेहद ईजी है, बेहद ईजी, आप लोग जस्ट प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। देन स्टूडेंट, हमारे नेगेटिव हो गए, अब हम करेंगे नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो स्टूडेंट्स, अब हम उनको देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जब एक ही सेंटेंस पे आ जाए तो कैसे बोले जाते हैं, वो कौन से सेंस प्रोड्यूस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये चीज़ आप लोग को समझ आ चुकी है, तो अब हम डायरेक्टली चलते हैं अपने स्ट्रक्चर के ऊपर। तो सिंपली यूजुअली क्या होता है, एक चीज़ का इनकार हो रहा है और उसी सेंटेंस में उसी चीज़ पे क्वेश्चन किया जा रहा होता है। तो ये होते हैं हमारे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस। तो हम सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, इधर मैंने आप लोगों को एक चीज़ बतानी थी कि अगर कोई WH फैमिली में से या कोई स्पेसिफिक सवालिया लफ्ज़ यूज़ हो रहे हैं, तो उधर हमारा वाज या वर्ड से पहले हमारे वो हेल्पिंग वर्ड्स यूज़ हो जाने हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई। इस तरह के जब आ जाएंगे सवालिया फ़िक्रे में आ जाएंगे कि कब वो लिख रहा था, कब वो खा रहा था, कब वो पी रहा था, इस तरह के आ जाएंगे ना, तो व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई वाज और वर्ड से पहले आ जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाएंगे। ये मैं आप लोग को पहले भी काफ़ी डिटेल में बता चुकी हूँ स्टूडेंट्स, और उसी प्रीवियस लेक्चर्स में से आप लोगों ने इस चीज़ को देख लेनी है। मैंने डिटेल में बताया हुआ आप लोगों को, काफ़ी डिटेल में बताया हुआ स्टूडेंट्स प्रीवियस सारी वीडियोज़ में। तो उसको जी उठा के हम लोगों ने वाज और वर्ड से पहले लिखा देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव करने लगे, और इनका हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हम कर लेंगे हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब। देन हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट, जो कि यूजुअली नाउन या प्रोनाउन हो जाता है। फिर इसके बाद हमारा नॉट आ जाएगा, व्हाट, नॉट। देन हमारा हेल्पिंग वर्ब, सॉरी, वर्ब आ जाएगी फर्स्ट की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, जो कि है प्रेजेंट पार्टिसिपल। चलो, मैं बार बार बता रही हूँ आप लोग के प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सी फॉर्म होती है, और वो वर्ड जिनके साथ ING लगा होता है वो क्या होता है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। और उसके बाद जी टी हमारा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो जी स्टूडेंट्स, ये है हमारा स्ट्रक्चर नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला। इसको आप लोगों ने जहन में बिठा लेना है, इसको कभी नहीं भूलना, इसको लिख लें, आप लोग नोटिस कर लें बार बार। इसको बेस करना है, यही बेस करता है, ये फॉर्मूलाज ही बेस करते हैं आप लोगों की टेंसेस की प्रैक्टिस में। आप लोग को टेंसेस लिखने में इन्हीं फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ हो गई स्टूडेंट्स हमारा फार्मूला। अब हम करते हैं अपनी एग्जाम्पल्स। क्या वो लिख रहा था? मैंने ऊपर क्या बताई थी आप लोग को एग्जाम्पल, क्या मैं गेंद पकड़ रहा था? अब मैं लिख देती हूँ, क्या मैं गेंद नहीं पकड़ रहा था? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज, आई नॉट, सब्जेक्ट, फिर नॉट आ गया, वाज आई नॉट कैचिंग द बॉल। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? कवर हो गया? कोई मसला, कोई परेशानी समझ आ गई? जो सेम स्ट्रक्चर सेम एग्जाम्पल, सेम स्ट्रक्चर सेम एग्जाम्पल मैंने आप लोग से शेयर कर दी स्टूडेंट्स। ये बहुत ईजी है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। इतनी छोटी छोटी और इतनी डिटेल कोई नहीं बता रहा आपको, कोई भी नहीं बताएगा। इवन के पैसे लेके भी कोई आप लोग, ये छोटी छोटी बच्चों के लेवल की, बेसिक लेवल की चीज़ें आप लोग को कोई नहीं बताएगा स्टूडेंट्स। ये मैं आप लोग को बता रही हूँ आप लोगों की नॉलेज के लिए, क्योंकि आजकल इंग्लिश एक बिगेस्ट और
रियल कितनी ऐसी हकीकत है जिसको हम फरामोश नहीं कर सकते। जो बंदा जिसको नहीं आती, जिसको बोलनी नहीं आती है, उसका तो कोई समझे, उसको तो कोई गिनती में नहीं लाता ना। और अगर आप पढ़े लिखे और आपको इंग्लिश लिखना नहीं आती, तो आप लोगों की एजुकेशन पे, आप लोगों के पढ़े लिखे होने पे एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो स्टूडेंट, दोनों चीज़ों के लिए आप लोगों को टेंसेस का पता होना ज़रूरी है, जो कि मैं कवर करवा रही हूँ। और काफ़ी हद तक हमारा 50% सेंटेंसेस आज टेंसेस कवर हो जाने हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस आज कवर हो जाना है, और उसके बाद हमारे पास्ट के 2 ब्रांचेस रह जानी हैं और हमारे फ्यूचर रह जाने हैं। इस तरह आज हमारा 50% टेंसेस कवर हो जाने हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम कुछ और एग्जाम्पल मैंने क्या बताई थी आप लोग को स्टूडेंट्स, क्या आलिया सो रही है। अब हम मैं कर लूँगी क्या आलिया नहीं सो रही है। क्या और नहीं एक ही सेंटेंस में आ रहा है, तो क्या हो गया, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव हो गया। और अब हम इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, was आलिया नॉट स्लीपिंग। was आलिया नॉट स्लीपिंग, क्या आलिया नहीं सो रही है। तो जी स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल होगी हमारी। और दूसरी क्या एग्जांपल थी, दो हमारी एग्जांपल्स हो चुकी है। अब हम कर लेते हैं, वो लिख नहीं रहे हैं। नहीं है स्टूडेंट्स, ये हमारी एग्जांपल होगी, वो लिख नहीं रहे हैं। तो ये क्या वो लिख नहीं रहे हैं, अब नेगेटिव हो गया और नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव हो गया। एक ही चीज़ में दो चीज़ें आ गई, क्या और नहीं। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसको किस तरह से कवर करेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे हम लोगों ने अपनी प्रीवियस एग्जांपल्स की हैं। प्रीवियस एग्जांपल्स हम लोगों ने किस तरह से की हैं, वो के साथ वाज आएगा। वाज ही नॉट राइटिंग। ये हो गया जी स्टूडेंट्स हमारे एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स, मेरी राइटिंग अगर किसी को समझ नहीं आ रही होगी तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ कीजिए। मैं कर रही हूँ क्योंकि मैं साथ साथ बोल भी रही हूँ, तो आप लोग मेरे बोलने से अंदाज़ा लगा सकते हो मैं क्या बोल रहा है, ठीक है। तो मैं क्या लिखा है कि क्या वो लिख नहीं रहे हैं, वॉज ही नॉट राइटिंग, क्या वो नहीं लिख रहा की मैंने ट्रांसलेशन की। अब हम रहे की भी कर लेते हैं। रहे चूँकि जमा हो गया, ज़्यादा लोग हो गए, तो जमा के साथ क्या होगा, वर दे नॉट राइटिंग। रहा की ये है और रहें की ये ट्रांसलेशन। स्टूडेंट्स, ठीक हो गया, कोई मिस्टेक, कोई कन्फ्यूजन, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है स्टूडेंट्स, मैंने काफ़ी इजी वे में बता दिया। और एक चीज़ जो मैंने आप लोगों को WH फैमिली वाली बताई है कि अगर किसी सेंटेंस में WH फैमिली का कोई मेंबर आ रहा है, तो आप लोगों ने उसको उठा के सबसे पहले ले आना है। ये डोमिनेंसी चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हमें सबसे आगे रखा जाए, हमें सबसे पहले रखा जाए। ये WH फैमिली बहुत पावरफुल है, इसलिए हमें इनको सबसे पहले ही रखना है। तो सबसे पहले हमारी WH फैमिली में से कोई वर्ड आ जाएगा, देन हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, देन हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हमारा नॉट आ जाएगा, नॉट के बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आ जाएगी इस सेंटेंस की, और एंड पे हमारा ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारा फॉर्मूला है। अगर किसी फिक्रे में कोई स्पेसिफिक सवाल या लफ्ज़ आ रहे हैं, WH फैमिली का कोई मेंबर आ रहा है, तो हम उसको उठा के सबसे पहले ले आएंगे WH फैमिली का। अब मैं आप लोगों को कोई एग्जाम्पल्स करवाती हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ ज़हन नशीन हो जाए, क्योंकि मैं काफ़ी दफ़ा आप लोगों को बता चुकी हूँ स्टूडेंट्स। ठीक हो गया, तो अब हम एग्जाम्पल्स देखें। स्टूडेंट्स, अब आप लोग देख लो कि मैंने लिखा हुआ कि तुम क्यों नहीं लिख रहे थे। ठीक है, तुम क्यों नहीं लिख रहे थे। वाई वाई वाज यू नॉट राइटिंग। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, डन हो गया। देन मैं आप लोग को बताती हूँ, कोई और हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। तुम सो क्यों नहीं रहे थे। वाई वर यू नॉट स्लीपिंग। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, कवर हो गया स्टूडेंट्स। इजी है, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं है स्टूडेंट्स, मैंने काफ़ी इजी वे में बता दिया आप लोगों को। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर, जो कि था पास्ट कॉन्टीन्यूस का लास्ट पार्ट, जिसमें हम लोगों ने कवर किए थे पास्ट कॉन्टीन्यूस के इंट्रोगेटिव और नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, सेंटेंसेस की 2 काइंड्स, लास्ट 2 काइंड्स हम लोगों ने कवर की थी पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की। तो स्टूडेंट्स, होप्स हो कि ये आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हुआ होगा और आप लोगों को बहुत कुछ नया जानने को, सीखने को मिला होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को काफ़ी ईजी वे में डिलीवर कर रही हूँ स्टूडेंट्स, और बेसिक चीज़ें आप लोग को समझा रही हूँ। बेसिक से इस तरह से
बिल्कुल बच्चों की तरह से ट्रीट करते हुए आप लोग को कोई नहीं समझाता। स्टूडेंट्स इवन के पैसे लेके भी आप लोग इतनी इतनी हैवी हैवी फीसेस दे के भी आप लोग को वो चीज़ें समझने को नहीं मिलती, वो टाइम, वो टेंशन, वो डिटेल्स नहीं मिलती जिसकी कि आप लोग सर्च कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग की मेरे लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए आप लोग चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने प्यारों के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखना मत भूलिएगा। स्टूडेंट्स, अहले इस्लाम पर सलामती हो, अहले पाकिस्तान पर सलामती हो। इसी पैगाम के साथ आज का लेक्चर इधर एंड करते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी हमारी पास्ट परफेक्ट टेंस की। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है स्टूडेंट्स। तो स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।